हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस हेयर क्लासेस पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एच डी यादव पब्लिकेशंस की हम न्यू बुक जो 2021 की उसके हम सारे सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इस सॉल्यूशन की सीरीज में आप देखेंगे आज हमारा नया जो न्यू टॉपिक है, यानी कि टॉपिक तो वही चल रहा है, क्वेश्चन हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि हम इस वीडियो में यानी हम जो सीरीज चलाएंगे उसके अंदर हम बाइलिंगुअल करेंगे काम, यानी कि इंग्लिश वालों को भी हिंदी वालों को भी। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको दोनों में मिलेगा, बाइलिंगुअल मिलेगा, जिससे कि इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को कोई समस्या ना आए। तो चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन उसी सीरीज में जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई, यदि सात क्रमिक समपूर्णांकों का योग क्या है 140 है, तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। है ना, इंग्लिश में भी देख लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स विथ इवन इंटीजर्स इज़ 140, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लार्जेस्ट इवन इंटीजर। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या निकालना है, इवन नंबर, यानी कि सबसे बड़ा आपको समपूर्णांक पता करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर यदि आपको टोटल योग पता हो, ठीक है, क्या पता हो, आपको टोटल योग पता हो, और आपसे पूछा है भाई कितनी संख्याओं के बारे में, जैसे मान लो 7 संख्याएं, तो जितनी भी संख्याओं के बारे में पूछा जाए आपसे, तो आपको करना क्या है, टोटल योग में उन संख्याओं से डिवाइड कर दो जिनको हमें निकालना है। ठीक है, तो उससे हमें क्या आ जाता है, अभी इससे हमें ये पता चल जाता है कि बीच वाली संख्या क्या है। कौन सी संख्या मालूम चल जाती है हमें, बीच वाली संख्या। तो इसी क्वेश्चन में देखिए हम जरा करके देखते हैं। इसमें 140 हमें दिया है टोटल योग, इसमें आपने टोटल 7 से इंटू कर दिया, क्योंकि आपको 7 क्रमिक सम संख्याएं निकालना है। ठीक है, सम देखिए मैं इनको मतलब बता देता हूँ। क्रमिक मतलब होता है लाइन से आने वाली, ठीक है ना, कैसी लाइन से आने वाली। सम मतलब आप पता है 2 4 6 8। पूर्णांक मतलब संख्याएं, ठीक है, जिसमें माइनस वाली भी होती है और प्लस वाली भी। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो पहले हमें ये पता चलेगा कि बीच की संख्या क्या है। तो आपने देखिए 7 से इसको डिवाइड किया तो आ जाएगा क्या, 20, यानी 20 आया। तो ये जो आया ये आया बीच की संख्या। ठीक है, आपको चाहिए 7 संख्याएं, तो देखिए बीच में हो गया क्या आपका 20। अब सम संख्याएं चाहिए तो एक इसके आगे होगी, एक इसके पीछे, फिर एक और आगे, और फिर एक इसके पीछे, है ना। इसी तरह से एक और यहाँ होगी और एक इसके आगे होगी। तो इस तरह से देखिए 7 स्थान हमने बना लिए, जिसमें बीच में क्या है 20 है। तो 2 इससे आगे कर दीजिए, 3 आगे। ठीक है, तो 2 2 के गैप से आपकी सम संख्याएं आती हैं। तो अगली होगी 22, इसके बाद होगा 24, और फिर इसके बाद होगा 26। इसी तरह से अगर पीछे हम देखें तो यहाँ होगा 18, यहाँ हो जाएगा देखिए 16, और यहाँ हो जाएगा 14। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन आसानी से हो गया है। अब आपसे पूछा है सबसे बड़ा संपूर्णांक, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, देखिए 26 जो है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप इन क्वेश्चन को ऐसे कर पाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उस अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि भाई 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग हमें पता है 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो भाई देखिए वैसा के वैसा क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल इंग्लिश वालों के लिए ऊपर मैंने लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो लीस्ट ऑड होल नंबर आपको पता करना है। ठीक है, पूर्ण संख्या पता करनी है कौन सी, विषम वाली। तो आपको देखिए टोटल योग यानी टोटल जो सम दिया है इसका 130 दिया है। इसमें आपको निकालना क्या है, 7 क्रमागत सम संख्या, यानी लाइन से आने वाली 7 संख्याएं, वो भी कैसी, विषम। तो पहले 7 से इसको कर लीजिए डिवाइड। 7 से डिवाइड किया तो 7 एकम 7, इसमें बचेंगे 6, हो जाएंगे 63। तो 7 नाम 63। तो ये जो आया ये कौन सा आ गया भाई, ये आ गया है बीच वाले नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर आया, बीच वाला। तो 7 आपको चाहिए, 7 स्थान बनाइए, देखिए जरा पहले। चाहे तो आप पहले ऐसे लिखिए, 20 बीच में हो जाएगा, ये एक स्थान हो गया। बाकी आगे जो है एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 आगे हो जाएंगे, और 3 ही इसके पीछे हो जाएंगे। तो 7 जो अपने प्लेस हैं वो अपने 7 स्थान यहाँ पे हो गए। तो विषम चाहिए तो आगे बढ़ाइए, देखिए 19 का विषम क्या आएगा, 21, फिर क्या आएगा 23, और फिर क्या आएगा 25। इसी तरह से इसके पीछे देखें तो यहाँ पे 17, यहाँ पे 15, और यहाँ पे 13। आपसे क्वेश्चन में पूछा न्यूनतम विषम पूर्णांक, यानी सबसे छोटा, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा, या लीस्ट ऑड होल नंबर, या सबसे छोटा न्यूनतम विषम पूर्णांक 13 होगा। तो ये अपना क्या हो गया भाई, ये अपना राइट आंसर, यानी कि 30 कहाँ है, देखिए 13, ये डी ऑप्शन। तो अच्छा लगा क्वेश्चन, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन को और आगे करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में देखिए अब यहाँ लिखा है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग है 1350, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी का योग निकालिए। सबसे पहला काम आपको क्या सिखाया है मैंने कि भाई जो टोटल योग है उसको लिखिए।
अपॉन में डिवाइड करिए, कितना निकालना है नंबर आपको, देखिए 3 क्रमिक सम संख्या निकालनी है, 3 क्रमिक पूर्णांक निकालना है। तो आपने को क्या करना है भाई, 3 से डिवाइड करना है सबसे पहले। 3 से डिवाइड करिए, देखिए काटिए इसको, 3 चौको 12, 3 5 15 और 0, यानी आपने देखा कि भाई 450 इसमें आ रहा है बीच वाली संख्या। ठीक है, तो बीच वाली संख्या है 450, बाकी आप पता है कि एक इसके आगे होगी और एक इसके पीछे होगी, 3 क्रमागत संख्या चाहिए। ठीक है, और अच्छा इसमें देख लीजिएगा आप पूर्ण संख्या चाहिए, वो भी क्रम से। ठीक है, सम और विषम से कोई फ़र्क यहाँ पे आप नहीं पड़ेगा, क्योंकि सम विषम की बात नहीं करिए। तो आप इसको लाइन से क्रम से लिख दीजिए। सॉरी, ये है आपका 4, यानी कि ये हो जाएगा देखिए 451, यानी कि ये 451, और इसके पीछे आ जाएगा 449। तो सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है। तो ये क्या हो गई अपनी संख्या। अब इन्हीं दोनों का हमने योग पूछा है, यानी कि 449 और फिर 451, इन दोनों का क्या निकालना है, योग हमें निकालना है। तो योग कर दीजिए, 9 और 1 10, ये भी 9 और 1 10 की 0 हासिल का आया 1, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो जो 900 आया ये अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा मैथ यहाँ पर कंप्लीट मिलने वाला है HD यादव का। बढ़ते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 11 नंबर का, वो देखिए इसमें लिखा है कि 3 से गुणा करके, ठीक है क्या लिखा हुआ है इसमें, तो भाई आप इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, यानी कि व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 फॉर्म्ड बाई मल्टीप्लाइंग बाई 3। ठीक है, तो 3 से गुणा करके बनने वाली संख्या जो 100 से और 200 के क्या हो बीच में। देखिए कैसे समझेंगे आप, पहले वो समझिए। तो भाई 100 और 200 के बीच की संख्याओं का आपको चाहिए योग, वो भी कैसी हो, 3 से गुणा करके बनने वाली। ठीक है, तो 3 से गुणा करके देखिए, तो भाई आप 3 का अगर पहाड़ा पढ़ें तो 30 तक पढ़ पाएंगे। इसी तरह से आप अगर लाइन से करते जाएँ तो 3 से देखिए आगे इसके आगे कौन सी संख्या आई वो कैसे मालूम करेंगे आप। इससे पहले देखिए क्या आता है, 99 आता है, आपको पता है, जो कि 3 से तो कटने वाला है। देखिए मतलब 3 के पहाड़े में आता है ना 99। इसी तरह से 3 और अगर हम आगे बढ़ाएंगे 99 में अगर 3 और बढ़ा देते हैं तो कितना आ जाएगा 102। तो ये जो 102 है ये अपना शुरुआती पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 102 से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी 3 की पहाड़े वाली संख्या, यानी 3 के गुणा करके बनने वाली संख्या। तो 3 से एक ये आ जाएगी, और 3 बढ़ाएंगे तो 105, और 3 बढ़ाएंगे तो 108, डैश 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 लास्ट में कहाँ तक आएगा। देखिए अब लास्ट वाला कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखिए 200, इसको आप 3 से डिवाइड करके देख लो ज़रा कितना आएगा। आप देखेंगे सर इसका आ रहा है 3 18 और फिर 3 18, यानी 66 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये पूरा नहीं कट पा रहा है, 2 इसमें शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है, 2। तो 2 शेष इसलिए बचा है कि इसमें ज़्यादा है, तो आप इसमें 2 शेष कम कर दीजिए, तो कितना बचा 198, यानी कि 100 200 ले तक के क्या हो जाएगा 198। तो ये जो हुआ ये क्या हुआ है, ये अपनी सीरीज बन गई है। ठीक है, आपको 102 से लेकर के 198 तक का योग चाहिए। ठीक, तो ये आप निकाल लेंगे। देखिए अब बात यहाँ पे कहाँ आई वो आपको बताता हूँ, निकालते कैसे योग। आप पता है पहला नंबर लीजिए, डिफरेंस अगर समान है सीरीज के अंदर तो आप पहला नंबर लेंगे और फिर इसके बाद अंतिम नंबर लेंगे, फिर इसमें अपॉन में कर देंगे 2 से डिवाइड, और फिर इसमें टोटल मल्टीप्लाई करना होता है n से। तो अब कहेंगे सर n कहाँ से आएगा। ठीक है, ये क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है योग। तो भाई n देखिए ऐसे आएगा कि आप यहाँ पे पहले ये देखिए टोटल नंबर कितने हो रहे हैं 198 तक, आपने देखा 66। भाई अगर हम 200 को 3 से डिवाइड अगर करते हैं तो इससे क्या निकलता है 66। ये अपना टोटल नंबर निकले, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 200 तक के टोटल नंबर कितने 66 हैं। तो हमें 99 तक के घटाना है, तो 99 तक के घटा लेते हैं तो क्या आएगा देखिए ज़रा, 3 से डिवाइड करिए, 3 3 9 3 3 9 कितना है 33, यानी कि 99 तक 3 के गुणा वाली संख्या कितनी है 33 है, या 3 के भाग वाली या 3 के गुणा वाली संख्या कितनी है 33। तो इस 66 में से हम जो है 33 घटा लेते हैं। देखिए 66 में से 33 जाएंगे 33 ही बचेंगे। कहने का मीन क्या हुआ कि भाई इसकी जगह पे, इस n की जगह पे आप क्या लिखना पड़ेगा आपको, अब लिखना पड़ेगा आपको 33। बस अब इसको हल कर दीजिए आंसर आ जाएगा। 102 में 198 जोड़ेंगे हो जाएगा 300/2 इंटू 33। 2 से देखिए इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना है 150। तो भाई इस 150 को जब आप गुणा करेंगे 33 से तो आंसर आ जाएगा 15 तिया 45 और 15 तिया 45, यानी कि 4950। तो ये आपका राइट आंसर होगा 4950। देखिए आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है।
तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर आप कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन देखिए अपना हो चुका है, ये शायद रिपीट हो गया है। तो साथियों आज जो है हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक मिस्टेक आ गया है इसमें, 11 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि सारी वीडियोस आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलने वाली सारे क्वेश्चन की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।